सो बहुत सारे लोग जो बोल रहे हैं ना कि नहीं, व्हाट, हाउ डज इट मैटर, मेरा इन्वेस्टमेंट होराइजन तो 15 साल का है, आई एम 100%, और इतनी जबरदस्त तरीके से कमेंट कर रहे हो वो, मेरा तो 100% है स्मॉल एंड मिड कैप में, आपको क्या पता है, मतलब कितने साल का एक्सपीरियंस है, 2-3 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अरे भाई, हम 17 साल से यार, 18 साल से इसमें काम कर रहे हैं, तो कुछ तो समझ में आ रहा होगा हमें, मतलब समझो उन चीजों को, हमने मतलब थोड़ी सी साइकिल ज्यादा देख ली होंगी उसमें। नहीं नहीं यार, ये क्या मतलब, ये क्या डिफेंसिव बना रही है, व्हाई आर यू फियर मॉन्गरिंग। अरे भाई, फियर मॉन्गर नहीं कर रहे, रैशनल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और रैशनल इसलिए बनाने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज आप जो कर रहे हो ना, वो 2004-5 में मैं भी ऐसे ही बोलता था। सो बिलीव मी, मतलब मुझे ऐसा लगता था भाई मेरी वजह से चल रहा है मार्केट। 2004 से 8 की रैली तो मतलब मुझे तो लिटरली ऐसा लगता था कि भाई मुझे ही सबसे ज्यादा समझ में आता है मार्केट में। 2008 ने सब समझा दिया कि तुझे कुछ और नहीं मुझे भी समझ ऐसा लगता था परिमल, परिमल मुझे भी ऐसा लगता था। एग्जैक्टली। हाँ, गौरव वाज द, मतलब आई वाज स्टार। अरे वाह, इसको तो बहुत ज्यादा पता है। मतलब आई स्टिल रिमेम्बर, मैंने जब मेरा एमबीए का इंटरव्यू दिया था, क्योंकि उसमें फ्यूचर्स ऑप्शंस ये वो ऐसी बातें करके मैं आई क्लियर्ड, एंड माय कम्युनिकेशन स्किल्स वर नॉट दैट गुड, आज भी नहीं है, मतलब आई विल नॉट से दैट, बट शायद वो कनेक्ट बढ़िया है मेरा लोगों के साथ, तो शायद वो इंटरव्यूअर के साथ भी कनेक्ट हो गया। तो आफ्टर कंप्लीटिंग इंजीनियरिंग, दो लास्ट 2-3 years आई वॉज इन्वॉल्व इन टू स्टॉक मार्केट, मतलब मुझे शायद तुम लोगों को प्राइसेस नहीं पता होती थी, मुझे प्राइसेस पता होती थी। तो दैट वाज द डिफरेंस इनिशियल ईयर्स में, बट मुझे लगता था मुझे सब कुछ पता है। एंड उसके बाद फिर थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट आई, बिगिनर्स लग रहा, फिर फ्यूचर ऑप्शन समझ में आया, ये वो, अरे भाई ये, and आप इमेजिन करो, वो बुल मार्केट था 2004 से 8 का, बिल्कुल बिगेस्ट बुल मार्केट आफ्टर हर्षद मेहता। ट्रू। सो उसमें आई वाज पार्टिसिपेटिंग। तो ऐसा मुझे लगता था यार, मुझे तो सब कुछ पता है, मैंने इंटरव्यू क्लियर किया था, इंटरव्यूअर ने बोला व्हाई आर यू गोइंग फॉर एमबीए, यू शुड गो फॉर सीएफए। सीएफए क्या होता है ये भी नहीं पता था तब। बोला नो, आई बिलीव, एंड मेरा भी आंसर, आई बिलीव इन कंटिन्यूअस एजुकेशन, आई विल डेफिनेटली डू आफ्टर एमबीए, पहले एडमिशन दे दो सर। सो ये सारी चीजें जो है ना, सो वी हैव गॉन थ्रू दैट। सो मतलब बहुत बार ऐसा, ठीक है, मतलब आई थिंक दे विल गो थ्रू दिस, इट्स ओके, बट शायद हो सकता है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, सो आई एम ट्राइंग टू रिमेम्बर, शायद इतने ज्यादा डिस्कशंस होते नहीं थे उस वक्त, बट शायद मेरा भी ऐसा ही एरोगेंस होगा उस टाइम पे कि अरे क्या बात कर रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। अरे मतलब मेरे एक जेब में फूटी कौड़ी नहीं होती थी उस वक्त, मतलब ज्ञान होता था बहुत ज्यादा। मैं ऐसा बोलता, अरे मैं गारंटी लेता हूँ यार ये स्टॉक चलेगा। मतलब ऐसा, मतलब ऐसा लगता था, क्योंकि भाई सब सब बढ़िया ही चल रहा था उस वक्त, जिसको हाथ लगा रहे हो सोना हो रहा था। अब बहुत क्रेजी बुल मार्केट था 2004 से लेके बहुत सारे, बहुत 8। जबरदस्त। मुझे आज भी याद है, उदयन मुखर्जी, मिताली मुखर्जी वर द एंकर्स ऑन सीएनबीसी टीवी 18, और वो सेंसेक्स जब 1,000 पॉइंट ऊपर जाता था, तो वो वहां पे ऐसे वो कार्ड्स लेके आते, प्लग कार्ड्स लेके, अरे 7,000 हो गया, 8,000 हो गया, 9,000 हो गया, 10,000 हो गया। सो आई स्टिल रिमेम्बर ऑल दोज डेज। सो बट आई थिंक ठीक है, मतलब इट्स ओके। सो पॉइंट यही है कि उस केस में जब डाउनफॉल होता है ना, तो बिलीव मी, ऐसा है, कॉन्फिडेंस हिल जाता है पूरा। एंड मैं ये आई शुड अगेन क्या बोलते हैं, एक्सेप्ट दीज थिंग्स कि वी आर ह्यूमन बीइंग्स। 2020 में मेरा कॉन्फिडेंस पूरा हिल चुका था गौरव, लिटरली। ओनली ट्रू। थिंग वाज दैट कि आई, मतलब हम मैनेज करते लोगों का पैसा, तो हम नहीं डर सकते। बट लिटरली मैंने और गौरव ने कितनी बार बातें की थी, भाई ये क्या क्या हो रहा है एग्जैक्टली, क्या होने वाला है इसके बाद, मतलब जो प्रेडिक्शंस हो रहे थे, 10% जनता ही गायब हो जाएगी दुनिया में से, बिल्कुल। है ना। दोज, सो आई थिंक क्रेजी होता है वो, और उस वक्त पे पैनिक, बहुत खतरनाक पैनिक होता है। 8-8, 10-10 करोड़ के पोर्टफोलियोज लोगों ने बिना बताए निकाल लिए थे, बिना बिल्कुल। बताए। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट गौरव, नाउ दे आर अगेन कमिंग बैक इनटू स्मॉल एंड मिड कैप। दोज पीपल, मैं आज भी बोलता हूँ कि वो जो इन्वेस्टर है जिन्होंने बिना बताए 7-8 करोड़ का पोर्टफोलियो निकाल लिया था, नाउ ही हैज अगेन स्टार्टेड कमिंग बैक इनटू स्मॉल एंड मिड कैप फंड्स। बोले नहीं नहीं, इस बार नहीं करूंगा, बोले इस बार मुझे समझ में आ गया मेरा रिस्क प्रोफाइल। अरे रिस्क प्रोफाइल तो आपका मॉडरेट है सर, या कंजर्वेटिव है, ये तो मतलब आप फिर एग्रेसिव बन रहे हो। मतलब बुल मार्केट में एग्रेसिव, बेयर मार्केट में वी आर वेरी कंजर्वेटिव, जो एग्जैक्टली ऑपोजिट होना चाहिए थॉट प्रोसेस। मतलब राइट। बैलेंसिंग आउट योर पोर्टफोलियोज। सो यही प्रॉब्लम हो जाता है। सो प्लीज अगेन कमिंग बैक टू द, डू नॉट ट्राई एंड टाइम एनीथिंग इन द मार्केट्स, सो बिकॉज इट हैज नेवर वर्कड कंसिस्टेंटली। हो सकता है एक आध दूसरे बार वर्कआउट हो जाए, और उसमें हम एक्सपर्टीज को हमारे मानेंगे, लक को हम नहीं देंगे मानेंगे। वहां बोलेंगे ट्रू। बढ़िया चला तो बोले मेरा एक्सपर्टीज है, गलत हुआ लक खराब था मेरा। सो आई ट्रू। थिंक
इट्स बेटर कि अगर चलता है तो मानो लक था मेरा, और ट्रू, नहीं चला तो बोलना यार आई थिंक मेरा एक्सपर्टीज गलत हो गया है उसमें. सो आई थिंक दैट वुड बी अ बेटर, इट विल मेक यू अ बेटर इन्वेस्टर. एब्सोल्युटली.